नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख EM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मुमरा अमृतनगर हिंदुस्तानी रिपोर्टर के कार्यालय पे समाज सेविका नाज़गुल अंदाज जी ने रखी पत्रकार परिषद रख के उन्होंने की पुलिस प्रशासन से मांग। जो लोग मरहूम समाज सेवक अहमद नेता जी के ऊपर यानी कि उनके हस्बैंड के ऊपर झूठी FIR झूठी NC किया करते थे, उन्हीं से उनकी टीम को और खुद नाज़गुल अंदाज जी को है खतरा। और ये भी कहा यदि अगर उनके ऊपर अब किसी भी तरह की झूठी FIR या NC होती है तो कानूनी कार्रवाई करेंगी। और पत्रकार परिषद में उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं रिजवान शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नाज मैडम, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पत्रकारों को बुलाया अपनी कुछ बातें रखने के लिए, क्या बताना चाहेंगे, क्या पूरा है मामला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और आप लोग सब आए यहाँ पे। और बताना मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से पब्लिक के इसमें एक्टिविट नहीं थी। आखिर उसकी वजह क्या है? आप लोग सब जानते हैं भाई। वो वजह ये है कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, मोहम्मद अहमद खान का। ये वजह से मैं पब्लिक में आ नहीं सकी थी और कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं आज सबके सामने यहाँ पे ऑन कैमरा आई हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान रिपोर्टर की संपादक हूँ, पेपर की न्यूज़, और AM TV की एडिटर हूँ और सुकून महिला सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। और सुकून महिला की तरफ से मैंने जो कार्यालय जो काम की हूँ, मैंने, मेरे शौहर ने, अहमद नेताजी ने क्या क्या काम किया भाई? वो काम सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मेरे शौहर की एक आदत थी, जो भी काम करते थे वो पहले चैनल या न्यूज पे चलाते थे। वो राशन को लेके, वो कोई गरीब महिलाओं के घर के सामान को लेके, वो कोई हर काम, या किसी का कोई शौहर मियाँ बीबी का झगड़ा है तो उसको सुलह करने से लेके वो पुलिस से भी भिड़ जाते थे, लेकिन वो न्याय सामने वाले को दिलाते थे। तो आज मेरा बहुत दिन के बाद चैनल पे आने की वजह यह है, मैंने एक लेटर शो करी हूँ, शासन प्रशासन को सभी को दी हूँ। किसको दिया? ये मैंने मुख्यमंत्री जी, ये मैंने मुख्यमंत्री साहब, कमिश्नर साहब, DCP साहब और ACP साहब, मुमरा पुलिस चौकी, मैंने सभी को दी हूँ। जैसा मैं हर बार हर लेटर देती हूँ वैसे ही मैंने दी हूँ। और ये लेटर में ये है, जो हमारे पे झूठे केस, जैसे मेरे शौहर पे झूठे केस होते थे, मेरे पे होते थे, जैसा अभी एक मेरे शौहर बिहार का मुद्दा था, जो हम लोग ने दारुल फला का मैटर उठाया तो उन लोगों ने डायरेक्ट हमारे को बिहार पहुंचा दिए बड़े पैमाने पे। लेकिन अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान कि अल्लाह ताला ने साथ दिया और मेरे शौहर ने जीत कर हम लोग यहाँ पे आए, उस चीज का विरोध भी करे। और माशाल्लाह से मेरे शौहर 51 दिन धरने पे हम लोग बैठे, उनको न्याय भी मिला। उसके बाद जो मेरे शौहर को जो दिमाग में जो छोटी नस दबने की वजह से मेरे शौहर बीमार पड़े, तो 1.5 साल तक वो बिस्तर पे थे। उसके बाद में मेरे शौहर बिस्तर पे रहने के बाद भी मेरे शौहर पे और मेरे पे तड़ीपारी का ऑर्डर निकाले इन लोगों ने। जो जान सकते हैं मैं किसके बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं खुल के नहीं बोलूंगी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब ने पूरी इंक्वायरी करे, जांच करे हमारे पेपरों की, हम लोगों को सुविधा दिया गई। क्या सब चीज में मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर बीमार है, मैं कहाँ लेके जाऊं, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ, मेरा सब कुछ यहाँ पे, मैं कहीं लेके जा नहीं सकती हूँ। तो कमिश्नर साहब ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किए और पूरी पुलिस ने भी, मुमरा पुलिस ने भी मेरे को कोऑपरेट करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब तड़ीपारी से नहीं हुआ तो इन लोगों ने डायरेक्ट अल्लाह तौबा, तड़ीपारी से पहले इन लोगों ने 2 केस मेरे शौहर पे करे, जबकि मेरे शौहर बेड रेस्ट पे। मुमरा पुलिस को भी पता था और डायगर पुलिस को भी पता था। एक हुआ था अंबेडकर पुतले का और एक हुआ था हाथ पकड़ा।
तो मैं शासन प्रशासन से विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि अभी कोई भी झूठे केस होने से पहले हम लोगों को बुलाया जाए, वेरीफाई किया जाए कि ये सच है या ये झूठ है। क्योंकि आज तक मेरे शोहर पे क्रॉस FRI, झूठे केस बहुत 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 हुए। सब चीज को मेरे शोहर विरोध करते आए। मेरे शोहर एक चट्टान थे जो कभी हिले नहीं है, लेकिन जब इन लोगों ने देखे कि नेता हिल नहीं रहा है तो डायरेक्ट इन लोगों ने मेरे पे हमला करके मेरे को बिहार पहुंचाए। वहां से मेरे जो शोहर टूटे। तो फिर बाकी का तो आप सभी को भाइयों को मालूम है। उस बीच में भी मैंने पूरी हिम्मत के साथ साथ सब डॉक्यूमेंट, दवा खाने के, मेडिकल, सब चीज मैंने मुमरा चौकी में दी और मुख्यमंत्री साहब को दी और डाइगर चौकी में दी। सब जगह मैंने लेटर दी कि मेरे शोहर के ऊपर ये झूठे केस है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे रिजवान शेख, सुल्तान शेख, फैजान शेख, अनीसा शेख और भी नवाब जो मेरे देवर है, और सरवर भाई है, वो भी मेरे देवर है। तो हम लोगों के ऊपर अभी कोई भी अगर झूठी FRI या झूठी NC भी करने आता है तो मेरी शासन प्रशासन से विनती है कि एक बार आके हम लोगों से इल्तिजा करें कि आप लोग वहां थे या नहीं थे। क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स चल रही है, जैसे अभी ये नाले को लेके जो यहाँ शानू भाई वाले नाले को लेके वो भ्रष्टाचारी का नारियल फोड़ेंगे, फिर ये देखो तो नजीबुल्ला भाई फोड़ेंगे। तो इससे पहले मैंने भी एक मुद्दा उठाई हूँ जो इन लोगों को, मेरे शोहर से डर था कि ये जो दुकान बंद, दारुलफला के बाद में जो रोड वाइडिंग में दुकान बन रही थी, तो दारुलफला गार्डन कहते हैं। जी जी, वहां पे गार्डन था भाई, वो गार्डन को तोड़ के रोड वाइडिंग के नाम पे वहां पे दुकानें बन रही थी। तो उस चीज का मेरे शोहर ने और मैंने वहां पे विरोध किया था। काफी हंगामा भी बहुत बहुत काफी हंगामा हुआ था भाई। जैसा अभी जो कल देख रहे थे अपनी अपनी रोटी सेक रहे, ये मेरे पल्ले में गिरे, वो मेरे पल्ले में गिरे। तो ये चीज को हम लोग ने भी वहां पे किए, तो हम लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों को ये मुद्दा बिहार का मिल गया। तो आपका कहना है कि वो मुद्दा उठाने पे आप लोगों को फंसा के, जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें 30 लाख की झोल हुई थी इन लोगों की, ये सभी जानते हैं। अगर जो मैं बोल रही हूँ बंद अल्फाज में, ये सभी जानते हैं। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि जैसा भी है इंशाल्लाह निमट लेंगे, जो भी है, लेकिन अभी झूठी FRI और NC होना नहीं चाहिए। अमन नेताजी के जाने के बाद में जिस तरीके से अमन नेताजी अपने कार्यों पे हमेशा सफल रहते थे, आज आप उतर रही हैं, तो आप अब उनकी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? जी बिल्कुल, वो मेरे उस्ताद थे, हर चीज सिखाने वाले भी मेरे को मेरे अहमद नेताजी थे। मैंने तो कभी भी अहमद नेताजी ने नेता ही बोली हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं मेरा नेता ही बोलूंगी। मेरे को अच्छा बुरा सिखाने वाले वो मेरे नेताजी थे, और मैं उनके ही नक्शे कदम पे जब तक जिंदा हूँ जब तक चलूंगी, उनके ही राह पे चलूंगी। जैसे कि एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ मैं, जैसा अभी MP के टाइम पे तड़ी पारी आई थी मेरे शौहर की और मेरी। अब हो सकता MLA के टाइम पे आ जाएंगी। क्यों? कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा रहता नहीं है, सिवाय लास्ट में बस पुलिस पे प्रेशर डालते हैं, भाई इसकी तड़ी पारी निकालो, उसकी तड़ी पारी निकालो। तो भाई हमने भी, मेरे शौहर ने तो मेरे से, हमें जब उनके साथ से आने पहले से मेरे शौहर ने इतना समाज सेवा का काम किए, रात भर जग के। वो सभी मुंडा आप लोगों को सभी को पता है, वो हर किसी के लिए रात नहीं देखते थे, दिन नहीं देखते थे। तो हम लोग ने भी बहुत से काम किए हैं उन्हीं के साथ में। तो अभी हमारा भी हक अधिकार है कि हम भी, हमारे मुमरा हमारा है, हम मुमरा के रहवासी है, तो हमारे लिए भी वो जांच पड़ताल करके, यही नहीं कि किसी के भी बोलने पे बन जाए FRI। आ गया नगर सेवक का फोन, आ गया MLA का फोन, आ गया आमदार का फोन, तो ऐसा नहीं करो। ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार आप अहमद नेताजी तो अब अपने बीच में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके नक्शे कदम पे नाज गोलंदाज है।
मेन आपने जो परिषद रखी इस मुद्दे पर रखी कि आपको पुलिस प्रशासन से मांगना जी, और मैंने लेटर भी दी हूँ भाई। ये देखिए, जो जो मेरे को लिखना था, दारुल फलाह वाला, बिहार वाला, मेरे शोहर की बीमारी का, हर चीज का मैंने लेटर दी हूँ। और मेरे परिवार को और मेरे को जान को खतरा है। जिस जिसका मैंने इसमें नाम दी हूँ, इससे मेरे जान को और मेरे परिवार को भी खतरा है। अगर कुछ होता है हम लोगों को तो जवाबदार इस लेटर में मैंने नाम दी हूँ। मैंने बन अल्फाज में बोल रही हूँ, मैं आगे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। वो शासन प्रशासन देख लेंगे। जैसा कि आप शिंदे ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, जी जी, आप उनसे क्या मांगते मैं उनसे भी यही मांग करूंगी कि भाई आप मेरी अर्जी को जांच करें। जैसा पहले जांच किए थे, तड़ी पारी आई थी, वैसा आप भी जांच करें। बस यही मांग करूंगी मैं। ये सारे मुद्दे जो है ये पिछली बातें हैं, जब अहमद नेता जी जी थे उस वक्त की बातें हैं। जी आप ये चाहती हैं कि आइंदा इस तरह की कोई बात ना जी हो और समाज में उतरकर आप नए जी सिरे से बिल्कुल समाज जी के लिए काम बिल्कुल करेंगी, जी समाज के बिल्कुल मुद्दे उठाएंगी जी और आजादी से वही सब काम जी करेंगी। जी और जी आप ये सुरक्षा चाहती हैं कि हमारे जो बंधु हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे जी हुए हैं, वो समाज सेवा के लिए या न्यूज के लिए कहीं जाए तो उनके ऊपर जी झूठी FIR ना जी हो, जैसा जी पहले हुआ करता था वो अब अब नहीं ना होना हो, चाहिए। नहीं होना और आप सिर्फ काम करना चाहती हैं, जी मुद्दे के साथ में आपके साथ में काम जी करना चाहती हैं, यही आपका जी कहना है। जी बिल्कुल। और अभी इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपसे एक बार और मिलूंगी। अभी मैं दारुल फलाह गार्डन का लेटर भी मैंने वो मेरा हो चुका है। इंशाल्लाह 4-8 दिन के अंदर मैं आपके सामने फिर आऊंगी। जिन मुद्दों को आपने पहले उठाया था, जी जी, मेरा उन जो मुद्दों मुद्दा पे आप अहमद काम नेताजी कीजिए। के साथ में था, जो मुद्दा उन्होंने छोड़े थे, उसको इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक, ठीक। लेकिन मैं गलत रोटी सेकने नहीं दूंगी भाई। मतलब मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल वही बात चल रही है। जैसा अभी कल नाले का देख लिया आपने, ठीक है, वो लड़ तो रहे चलता है। भीड़ रही, ये वो सब सब क्या है? चलता है, लेकिन खाली झूठी भाई मैं अफवाह आपसे जो पूछ होती रही है। हूँ, इलेक्शन आ रहा तो आप लोगों को ये सब दिख रहा है, नाले दिख रहे, कचरे दिख रहे। इससे पहले आप लोगों को मुमरा का विकास कहाँ हो रहा है? मुमरा का नाश हो रहा है। मुमरा की आवाम को क्या संदेश? मैं मुमरा की आवाम से ये बात बोलना चाहूंगी कि इस वक्त हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इंसान देख के काम करने वालों का साथ दो, ना कि सिर्फ दिखावे पे जाके काम साथ मत दो। वरना मुमरा जैसा था वैसे ही रहेगा और बाकी दूसरे लोग आके यहाँ पे रोटी सेक के चले जाएंगे।